एक मरबा मेरी ज़मीन कब्ज़े पे आ गई। मेरी माँ के नाम पे यतीमखाना बनना था, मेरे नाम पे नहीं बनना था। वो ज़मीन मैंने ली थी, उस पे कब्ज़ा हो गया। 5 साल हो गए हैं मैं अदालतों के चक्कर लगाता रहा। 65% यहाँ पे वकील जो हैं वो जाली वकील हैं, जिनके पास डिग्रियाँ भी नहीं हैं, उनको ABCB भी नहीं लिखनी आती। वो वहाँ पे आके जजों के सामने बदमाशी करेंगे, जज साहब उठ के चले जाएंगे, उसका कुछ नहीं होगा। कोई आपके वार खींचेगा, कोई कौन खींचेगा। मतलब उस इंसान के लिए आप कर रहे हैं जो गरीबों के लिए काम करना चाह रहा। यहाँ पे हम लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? अगर आपने मुझे सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ दे के मुझे जलील करना है ना अदालतों में, अगर मैंने केस करने हैं नेशनल हॉस्पिटल के बारे में, ज़मीन के बारे में, अगर आपने अदालतों के मेरे चक्कर लगवाने हैं, मुझे दुनिया से 8 सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ मिले हैं। मैंने पाकिस्तान का बड़े अच्छे लफ्ज़ों में इज़्ज़त से अपने प्यारे मुल्क का मैंने नाम बनाया है। अगर आप लोगों ने मेरा 90 दिन में सारे ये मेरे फ़ैसले ना किए तो आपके सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ मैंने देने हैं वापस। आप पर्चा यहाँ पे नहीं करवा सकते। वो कहते हैं जी हमें ऊपर से फ़ोन आ गया है, हम पर्चा नहीं करेंगे। अब हम इस मुल्क में कर क्या सकते हैं? ये भी पता है इन्होंने मुझे मरवाना भी है, मुझे 100% श्योर है, लेकिन मैं डरता नहीं किसी से। सिर्फ मेरे लिए, उनके लिए अपील है, अगर आपने 90 दिन में मेरे ये फ़ैसले अदालतों में ना हुए तो मैंने आपके सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ ऐसे करके वापस दे देने हैं। मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ एयर मार्शल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो अदालतें बनाई हैं, यहाँ पे 90 दिन में उनके लिए फ़ैसले होंगे, क्योंकि मैंने इसका शोर डाला था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि आपको पता है हमारी यहाँ पे जायदादों पे कब्ज़े होते हैं, बाहर से हम पैसे भेजते हैं, बाहर जाके हम बहुत मिन्नतें करते हैं। लाइफ वहाँ पे ऐसे लाइफ इजी नहीं होती। पैसे बनाना कोई ऐसे काम नहीं है, उसके लिए आपको काम बहुत करना पड़ता है। नंबर 1 तो मैं आया हूँ आज आपके लिए, क्योंकि आपको पता ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बहुत डर गए हैं। क्योंकि हम सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं जाके अपने मुल्क में पैसे लगाओ, मुल्क की इकॉनमी अच्छी हो, हमारी फैमिली अच्छे तरीके के घरों में रहना शुरू कर दे, सारा कुछ। नंबर 1 तो मैंने नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में बनाया, उसको बनाने वाला मैं हूँ, उसका मेन शेयर होल्डर मैं हूँ। लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ी मुसीबत है, यहाँ पे कब्ज़े होते हैं। नेशनल हॉस्पिटल में एक CEO को बनाया, वो जब मैं बाहर बैठा हूँ, वो जनाब अपने बेटियों को लेके आगे बैठ गई, अपना ग्रुप बना लिया। जब मैं उन पे केस करता हूँ इस्लामाबाद में, हाई कोर्ट में, जो SSP कंपनियों को देखती है वो अपना इंस्पेक्टर बैठाएं, वो इंस्पेक्टर बैठाने लगे हैं। माशाल्लाह हमारा अदालतें जो है ना, अदालती सिस्टम, जाके स्टे आर्डर, उसका कुछ नहीं महमूद भट्टी साहब कर सकते। वो स्टे आर्डर पे ही सारी उम्र चलती रहेगी और लिफाफे चलते रहेंगे, ऊपर से फ़ोन आ जाएगा। अब मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछता हूँ, अगर आप मेरे जैसे आदमी के साथ ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, मुझे अफसोस दे रहे हैं, मैं यतीमों के लिए काम करना चाह रहा था, एक मरबा मेरी ज़मीन कब्ज़े पे आ गई, मेरी माँ के नाम पे यतीमखाना बनना था, मेरे नाम पे नहीं बनना था। वो ज़मीन मैंने ली थी, उस पर कब्ज़ा हो गया। 5 साल हो गए हैं मैं अदालतों के चक्कर लगाता रहा। 2 करोड़ की मैं टिकटें खर्च कर चुका हूँ। 65% यहाँ पे वकील जो हैं वो जाली वकील हैं, जिनके पास डिग्रियाँ भी नहीं हैं, उनको ABCB भी नहीं लिखनी आती। वो वहाँ पे आके जजों के सामने बदमाशी करेंगे, जज साहब उठ के चले जाएंगे, उसका कुछ नहीं होगा। कोई आपके वार खींचेगा, कोई कौन खींचेगा। मतलब उस इंसान के लिए आप कर रहे हैं जो गरीबों के लिए काम करना चाह रहा। अपने लिए मैं काम नहीं करना चाहता, ना मैं कुछ लेना चाह रहा। अब मैं ये जजों से पूछता हूँ, ये जज साहब जो आप लोग बैठे हुए हैं, आप तो अफ्रीका से भी पीछे चले गए हैं।
मैं दुनिया फिरता हूँ, 80 मुल्कों में मैं फिरता रहा हूँ, मेरे ऑफिस रहे हैं 80 मुल्कों में। वहाँ पे ये हालात नहीं है जो पाकिस्तान के हालात बन गए। एक आम आदमी क्या क्या बनेगा यहाँ पे अगर मेरे जैसे इंसान के साथ आप ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। अब हॉस्पिटल जब वो अकाउंट मांगते हैं साल के, वो मुझे नहीं किसी शेयर और रोड कॉलोनी में देते। वो कहती हैं सीओ साहब मैं ऊपर से फ़ोन करवा लूँगा, मेरे तल्ले कहा था। यहाँ पे हम लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? अगर आपने मुझे सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ दे के मुझे जलील करना है ना अदालतों में, अगर मैंने केस करने हैं नेशनल हॉस्पिटल के बारे में, ज़मीन के बारे में, अगर आपने अदालतों के मेरे चक्कर लगवाने हैं, तो मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ मुझे दुनिया से 8 सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ मिले हैं। मैंने पाकिस्तान का बड़े अच्छे लफ्ज़ों में इज़्ज़त से अपने प्यारे मुल्क का मैंने नाम बनाया है। आपका जो सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ है ना, अगर आपको मैं एक वार्निंग देने आया हूँ इस दफ़ा, चाहे साहब गौर से सुन लें आप। अगर आप लोगों ने मेरा 90 दिन में सारे ये मेरे फ़ैसले ना किए तो आपके सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ मैंने देने हैं वापस। आप किसी और को दे दें, उस फ्राडियों को दें जो फ्राडियों का हक बनता है। मेरे जैसे इंसान का हक नहीं बनता सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ में। आप दे दें चोरों को, फ्राडियों को, जो जुल्म करते हैं, जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। आप पर्चा यहाँ पे नहीं करवा सकते। वो कहते हैं जी हमें ऊपर से फ़ोन आ गया है, हम पर्चा नहीं करेंगे। अब हम इस मुल्क में कर क्या सकते हैं? मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मेरा तो खून पाकिस्तानी है, मेरा नाम भट्टी के नाम से दुनिया में मेरा नाम माशाल्लाह चलता है, वो चलता रहेगा। लेकिन मेरे मुल्क ने मुझे सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ दे के तो मुझे बड़ा फ़ख्र था, लेकिन आप लोगों ने मेरी इज़्ज़त नहीं की। आप लोगों ने अच्छे लोगों को गवा दिया, आपने डॉक्टर कदीर को गवा दिया, बेनज़ीर को गवा दिया। मुझे ये भी पता है इन्होंने मुझे मरवाना भी है, मुझे 100% श्योर है। लेकिन मैं डरता नहीं किसी से। मैं जो जंग लड़ रहा हूँ अपनी इज्जती बहाने के लिए, ये हॉस्पिटल तो मैंने, ये बैंक्वेट हो रहा था, इसको बनाने वाला मैं हूँ। ये पाकिस्तान का एक नेचर है। जब आप लोगों के पास कुछ नहीं होता, ओवरसीज़ पाकिस्तानी याद आते हैं, बाद में छुरी भी किसको मारनी है? हम लोगों को, क्योंकि हम बाहर बैठे हैं। वहाँ पे सीधे काम चलते हैं, वकील सीधे काम चलाते हैं, सब चीज़ें सीधी चलती हैं। यहाँ पे हर चीज़ एक उल्टी चलती है, एक ऊपर वाला फ़ोन। ये ऊपर वाले फ़ोन ने इस मुल्क को बैठा दिया है। अगर आप लोगों ने मेरा नेशनल हॉस्पिटल का मसला हल ना किया, सीओ से इंक्वायरी ना की, 12 साल में कैश पैसा किधर गया, इसके अकाउंट किधर गए, आपने क्यों नहीं वो दिखाए? अब मैं ये नैब वालों से भी पूछूंगा, FBI से पूछूंगा, इनकम टैक्स वालों से पूछेगा। हमारा मुल्क अगर आप उसको FBI वाले पैसे नहीं लेंगे, इनकम टैक्स वाले पैसे नहीं लेंगे, मुल्क कैसे चलेगा? इसकी लाइटें कैसे चलेंगी? सड़कें कैसे बनेंगी? ये सोचें आप। इस मुल्क को आप लोगों ने बचाना है, ये जजों ने बताना है। सबसे ज़्यादा जो कुर्सियों पे बैठ के जज जो कर रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा गलत वो कर रहे हैं। जजों, अगर जज साहब इस मुल्क को सही करना ना, आप लोगों ने करना है। पुलिस वालों ने इस मुल्क को सही करना है। सिर्फ मेरे लिए, उनके लिए अपील है, अगर आपने 90 दिन में मेरे ये फ़ैसले अदालतों में ना हुए तो मैंने आपके सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ ऐसे करके वापस दे देने हैं। मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे शक है इन पे, मुझे इन वकीलों पे मुझे शक है, इन लोगों पे शक है, क्योंकि मैं इन पे कंट्रोल कर रहा हूँ। नेशनल हॉस्पिटल में मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। वो जो माफिया वकीलों का मेरे ख़िलाफ़ बना हुआ है, जिस पे मैं ज़मीन यतीमखाना बनाना चाह रहा हूँ, मुझे पता है इन लोगों ने मुझे मरवाना है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं कल मर भी गया ना, तो मेरा एक याद होगा आप लोगों के लिए, और मुझे बड़ी खुशी होगी। जो वकील कर रहा है ना, वो अकेला नहीं है। उसके बाद उसका बेटा OMG ग्रुप का है, जो एम्प्टी क्वेश्चन में नहीं लग सकता, वो वहाँ पे उसको डेटल लगाया हुआ है। वो पुलिस वालों को फ़ोन करता है, लोगों को फ़ोन करता है, इसका पर्चा नहीं हो सकता, इसका एक माफिया बन गया हुआ है। ये माफिया जो है ना, ये सारे वो वकील साहब, उसकी बीवी, उसका बेटा मिल के ये सारे फ्रॉड करते हैं। हम नेशनल हॉस्पिटल को उन्होंने साथ मिला लिया है, क्योंकि जो ये माफिया होता है ना दुनिया में, ये आपस में साथ मिल जाते हैं, सारे चोर फ्रॉडी साथ मिल जाते हैं। तो मैं अकेला इनके लिए जंग लड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं लड़ता रहूँगा। मुझे कभी नहीं रोक सकते ये यतीमखाना बनाने। मैं अपनी जंग लड़ रहा हूँ। मैंने जजों को
नैब में सबको मैंने लिख के दिया है, ये ज़मीन यतीम खाने के नाम पे आप कर दें, इसकी बिल्डिंग मैं बना के देता हूँ, इसकी बिल्डिंग पे 1 अरब लगे 2 अरब लगे मैं बना के दूंगा आपको। लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता यहाँ पे, मेरे कोई नहीं सुनता यहाँ पे। मैं उस दिन अपनी कब्र, अपनी मदर की कब्र पे मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं कहता माँ मैं तेरा यतीम खाना नहीं बन सकता, इस मुल्क का पता नहीं क्या बनेगा। प्लीज़ एक लॉ बनाया 90 दिन में, एक लॉ बन गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को होगा, लेकिन वो 90 दिन को गुजरे हुए ना, कोई 6 माह हो गए। अब मैं देखूँगा ना क्या बनेगा। ये सारा ना एक सियासी बयान, सियासी चीज़ें आती हैं तो हम लोग उस पर रगड़े जाते हैं यहाँ पे आके। तो अब ये लोग क्यों रो रहे हैं जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से पैसे नहीं भेज रहे, वो क्यों भेजें? अगर वो मेरे जैसे एक मिसाल बन गई हुई है, मेरे जैसे लोग को वो देख रहे हैं, भट्टी के साथ जो आप जलालत कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं अदालतों में, हम पाकिस्तान में क्यों पैसे भेजें? पाकिस्तान की इकॉनमी सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से चलती है। अगर हम लोगों की हम बाहर से नहीं भेजेंगे, मुझे इन्होंने तंग किया, मैंने खुद स्टार इम्तियाज़ हलाल इम्तियाज़ वापस, मेरा कितना पैसा हो सकता है मैं फाइन लेके चलूँगा, वहाँ पे मेरी ज़्यादा इज्जत है। यहाँ पे मुझे इन्होंने जलील कर दिया है जजों ने।